अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज की जो हमारी बात है वो है कि जो इस्कीमिया होता है बेसिकली जो दिल के अंदर नालियों की तंगी है, जहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये आगे जाके खुदा ना खास्ता अटैक करवा देता है और फिर हम उसको जो है ना स्टेंट डालते हैं या जो है ना कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम बेसिकली उस इस्कीमिया को डिटेक्ट कर सकते हैं। वो जो पॉइंट जहाँ से जो है ना वो दिल के शरियानों की जो कोरोनरीज़ की तंगी शुरू होती है और फिर वो जो है ना किस एस्पेक्ट्स पे और कितने परसेंट जब हो तो किस-किस टेस्ट के ज़रिए हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की हमारी बात उन टेस्ट्स के बारे में है, समझें कि जो चीज़ें हैं जो कि हमें इस्कीमिया डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होती हैं। वो टोटल जो है ना अगर उनको काउंट किया जाए तो वो कैलकुलेटेड से टोटल 10 इन्वेस्टिगेशंस हैं वो। सबसे जो टॉप पे और पहली है और जो फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है ना वो तो है स्ट्रेस ईसीजी कि पेशेंट को एक्सरसाइज करवाई और उसके बाद हमने पहले बेसलाइन ईसीजी कर ली और एक्सरसाइज करवाने के बाद फिर हमने ईसीजी करवाई तो कोई कुछ इस्कीमिया ऐसा होता है कि जिनके जो हमें जो है ना वो स्ट्रेस ईसीजी के ऊपर भी हम उसको डिफाइन कर लेते हैं, पता चल जाता है कि इसकी फ़लाँ टेरिटरी के अंदर इस्कीमिया है, तो आगे हमने इस मरीज़ को कैसे लेके जाना है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि पेशेंट का जो बेसलाइन ईसीजी है वो ठीक होना ज़रूरी है। बेसलाइन ईसीजी के ऊपर उसके कोई मसाइल नहीं होने चाहिए, कोई ईसीजी की एब्नॉर्मैलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि उसकी एक्यूरेसी जो है ना वो अच्छी रहे और इसकी स्पेसिफिसिटी तो अच्छी है, लेकिन सेंसिटिविटी इसकी इतनी मज़े की नहीं है। दूसरा जो टेस्ट है वो स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी है। वो भी सेम इसी तरह हम पेशेंट की नॉर्मल रूटीन में जैसे एको करते हैं वो करते हैं। फिर उसके बाद हम या तो उसको एक्सरसाइज करवा के या फिर उसको जो है ना वो हम दोबुटामिन चला के और उससे जो है ना फिर हम एको करके देखते हैं कि किस टेरिटरी के अंदर जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हुआ है, ब्लड सप्लाई मुतासिर है। तो उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है और पता चल जाता है कि इसको वाक़ई कोई स्ट्रेस इंड्यूस्ड या वाक़ई नालियों के अंदर कोई तंगी चल रही है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है रेडियो न्यूक्लियोटाइड इमेजिंग जिसके अंदर स्पेक्ट है, पेट है, ठीक है ना? सिंगल फोटॉन इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसको स्पेक्ट कहते हैं, जिसके अंदर हम टेक्नीशियन हम थैलियम का इंजेक्शन लगा के जो है ना कंट्रास्ट लगा के हम ये टेस्ट करते हैं और रुबिडियम या अमोनिया का इंजेक्शन लगा के हम पेट के अंदर करते हैं। स्पेक्ट की अवेलेबिलिटी जो है ना वो पाकिस्तान में काफ़ी है, तो ये 2 टेस्ट भी हमें जो है ना वो इस्कीमिया डिटेक्ट करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद फिर बारी आती है कार्डियक एमआर की। उसके अंदर हम गैडोलिनम एनहांसमेंट देखते हैं बेसिकली, जो है ना एक कंट्रास्ट होता है गैडोलिनम वो दे के हम टेस्ट करते हैं और ये भी इस्कीमिया की डिटेक्शन में हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी जो कि स्पेशली हेल्पफुल है कोरोनरी कैल्शियम के अंदर। ये डायरेक्ट कोई स्टेनोसिस को तो नहीं बताती, लेकिन कैल्शियम स्कोर से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी इस पेशेंट की नालियों के अंदर तंगी आ रही है। उसके बाद फिर आता है मल्टी डिटेक्टर कंप्यूटर टोमोग्राफी या इसको कोरोनरी कंप्यूटर टोमोग्राफी एंजियोग्राफी सीसीटीए भी कहते हैं। ये बेसिकली जो है ना कोरोनरी ट्रीज़ को दिखाती है और ये 64 स्लाइस की जो है ना वो मशीन होती है जिसके अंदर जो है ना हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से कोरोनरी ट्री देखते हैं कि कहाँ से कोरोनरी शुरू हो रही हैं और आगे क्या-क्या उनकी ब्रांचेज़ हैं, जी हमें वो दिखा रही होती है। फिर उसके बाद जो कोरोनरी एंजियोग्राफी है जो हम करते हैं, वो टेस्ट होता है। उसके अंदर हम बेसिकली नालियों की तंगी देख रहे होते हैं कि कितने परसेंट है, 50% से कम है, 50 टू 70% है या 70% से ज़्यादा है और फिर उस हिसाब से हमें स्टेंट करना है जो भी है वो इस कोरोनरी एंजियोग्राफी के ज़रिए हम कर लेते हैं। उसके बाद फिर होता है कि पेशेंट के अंदर इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड कि हम उस वेसल के अंदर ही जाके जो है ना अल्ट्रासाउंड करते हैं। कुछ ऐसी टेक्नीक्स हैं, कुछ ऐसे कैमराज़ हैं और उससे भी हमें उस वेसल का ल्यूमेन का पता चलता है, स्टेनोसिस की लेवल का पता चलता है और जो प्लेक है उसका एरिया टोटल कितना है उससे भी अंदाज़ा होता है। इसी से मिलता-जुलता जो है ना ओसीटी टेस्ट है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी जिसको कहते हैं, वो भी सेम इसी तरह का ही है। इंट्राकोरोनरी कैमरा लेके जाते हैं हम। इसका रेज़ोल्यूशन इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड से बहुत अच्छा है लेकिन इसकी डेप्थ जो है वो कम होती है।
उसके बाद जो है टेस्ट करते हैं हम, वो है डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट्स। मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट को अटैक आया, प्रेजेंटेशन थी उसकी, अटैक आया, तो उसमें हमने जब एंजियोग्राफी की तो हमें उस दौरान कोई वो जो तंगी थी वो इतनी खातिर खा नहीं मिली, 70% या उससे ज़्यादा नहीं मिली कि हम कहें कि ये जो है ना इसने अटैक किया। जहाँ कन्फ्यूजन हो हमें कि ये हमें जो इसकी तंगी है वो तो कम नज़र आ रही है, लेकिन अटैक क्यों हुआ है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है कहीं, तो इसके ज़रिए हम फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व FFR करते हैं। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि हम डिस्टल एंड प्रोक्सिमल जो स्टीनोसिस होती है, जो जो जहाँ पे तंगी होती है, उससे उस तंगी के बाद और उस तंगी से पहले जो है ना मैक्सिमम वेज़ोडाइलेशन दे के मीन प्रेशर रेशो चेक करते हैं, और अगर वो हमारी 0.8 से कम आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि जितनी भी तंगी है, चाहे दिखने में हमें कम नज़र आ रही है, लेकिन चूंकि अटैक हो चुका है तो इसको हमने जो है ना वो इसलिए इनको करेक्ट करना है और इसमें हमने स्टेंट प्लेसमेंट करनी है। तो ये वाले जो टेस्ट हैं ना ये सारे किए जाते हैं ताकि हमें इस्कीमिया डिटेक्ट हो टोटल, मतलब इनकी जो है ना वो अगर हम क्वांटिफिकेशन करें तो उनकी नंबरिंग ऐसे होती है, और ये 10 टेस्ट ही हैं जिनसे हम हेल्पफुल कर रहे होते हैं। इन सब की अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं होती, तो इनमें से जो भी अवेलेबल होते हैं बंदा उसके ऊपर रिलाय करके मरीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है, और अगर कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं होता तो बंदा अगले स्टेप पे चला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।